101 अप 2 नंबर पे। फोर 558 GU20 is at lead of 101 up Subak Raftar rail car. It's a very hot morning of 2nd of August 2026 and it's a Sunday. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Hope you're gonna doing absolutely fine. आज काफ़ी अरसे के बाद एक ट्रैवल हो रहा है और लास्ट भी मैंने जो ट्रैवल किया था वो 101 अप सुबक रफ्तार रेल कार का ही था। मेरी फेवरेट ट्रेन है और मॉर्निंग जर्नी सारी मेरी फेवरेट हैं। इस पे सफ़र मेरा होने वाला है आज लाहौर से मलकवाल तक। कनेक्टिंग जर्नी होगी, इस पे लाला मूसा तक जाएंगे और ये वीडियो भी होपफुली लाला मूसा तक ही होगी। वहाँ से आगे मिल्लत एक्सप्रेस पे जाएंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी प्लेस्ड है। 450 रुपये की इकॉनमी क्लास की टिकट है और मज़ेदारी की बात यह है कि आज गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे प्लेस है। नॉर्मली यहाँ से 7:10 पे शालीमार एक्सप्रेस जाती है 28 टाउन। वो चूँकि 1 महीने के लिए टर्मिनेट है फ्लाइट की वजह से। जो शेखुपुरा सेक्शन है उसमें एक जो 8 आर्क ब्रिज था उससे कुछ आर्क जो है वो बह गए हैं फ्लड में और अभी तक मुझे कोई अश्योरिटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और ना ही मैं उस तरफ गया हूँ। लेकिन जब तक वो वाला सेक्शन क्लियर नहीं होता तब तक मियाँ वाली एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, बद्र एक्सप्रेस, उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस ये गाड़ी जा रही है 147 और 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस। वो वाया लाला मूसा जा रही है इसी रूट पे, लाला मूसा, मलकवाल, सरगोदा, कुंदियाँ, दाऊद खेल, भाई खेल, माड़ी इंडस। और ये बड़ी खुशाइन बात है मियाँ वाली एक्सप्रेस के हवाले से भी। और उसमें मैं एक इजाफ़ा करता चलूँ कि आई विश के उसमें गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात के स्टॉप भी होने चाहिए। लाला मूसा पे उसका शंट है और पावर रिवर्सल है क्योंकि 1 अप 2 डाउन खैबर मेल पे जितनी सवारी है वो मियाँ वाली एक्सप्रेस पे लाला मूसा तक शिफ्ट हो जाएगी और ये बड़ा बेहतर हो जाएगा। गर्मी बहुत है, सफ़र का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके। अभी गाड़ी के डिपार्चर में कुछ मिनट बाकी हैं, 25 मिनट तकरीबन बाकी हैं। तो जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चाय तैयार हो रही है, रौनकें लगी हुई हैं। ये एस्केलेटर के नीचे न्यू रेल का बाना है, उनके पास चाय, सैंडविच, नाश्ते वगैरह हैं। बाकी है कि गाड़ी पैक है, रेडी फॉर डिपार्चर है। कोई 1 आधा मिनट ही रह गया, कल का वेट करते हैं। चल हो गया, गुजरात हो रही है, हवा ठंडियाँ लग रही हैं, शदीद गर्मी और पसीना आया हुआ है। लेकिन आगे बादल नज़र आ रहे हैं। होप फॉर द रेन। 2 अगस्त है और और यहाँ से आज स्लिप हो रहे हैं। इतना पसीना है ये और इस गाड़ी में हमेशा ही रश होता है, पैक होती है जगह जो कोई नहीं खरीद। अगर आपने बुकिंग नहीं कराई तो फिर ऐसे जाना। फुल नहाया धोया महसूस हो रहा है और एक तो दिल कर रहा था उतर जाऊं, लेकिन ये है कि आगे वाला बादल देख के बंदा कहता है कि नहीं अब निकल आए तो निकल आए। ओह मुँह पे ज़रा ठंडी हवा पड़ी है तो सुकून आया। वो सूरज भी पीछे पीछे फुल HD 1080p 60 फ्रेम में हीट फेंक रहा है, बल्कि 4K में फेंक रहा है। बदामी बाग क्रॉस हो रहा है। मैं दूसरी साइड से कैप्चर करना चाह रहा था बट दरवाजे में रश शदीद है। इधर सिर्फ एडजस्ट होना ही गनीमत है, जगह जो कोई नहीं मिलती। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो यहाँ तक शदीद तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई थी और अभी लग रहा है कि मुरीद के तक जाके कुछ मिलेगा। RG 20 5122
रावी क्रॉस होने लगा है। पानी भी काफ़ी सारा उसमें आएगा आजकल, जो सैलाबी रेले हैं वो आ रहे हैं ऊपर। रावी लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि जब भी रावी क्रॉस करें तो सूरह कौसर का जिक्र किया करें, तो बहुत शुक्रिया जी। मुझे आपका नाम भूल गया, लेकिन ये है कि आपकी वजह से एक बड़ी अच्छी मुझे जो है बात सीखने को मिली, और मैंने अभी पढ़ भी ली माशाल्लाह। ड्राइवर साहब ने विसल भी हाथ रखा हुआ, कहीं नेक्स्ट इंजन में खड़ा होता तो बड़ा ज़बरदस्त साउंड आता। चलो नहीं बड़ा शादरा आ गया फ़िलहाल। तो शादरा बाग जंक्शन क्रॉस हो रहा है। ये 3 ट्रैक आपको नज़र आ रहे होंगे। एक पे हम जा रहे हैं, एक ये राइट साइड पे है जो कि नारोवाल जा रहा है। लेफ़्ट साइड पे एक ट्रैक है जो फैसलाबाद चला जाता है, वो आजकल बंद है। बड़ा बेहतरीन एक्शन आया है PHA 20 के साथ। नारोवाल से ट्रेन आ रही है। तिरासी 20 हिटाची। आज इतवार है, इसमें रश नहीं नज़र आ रहा, वरना ये गाड़ी छतों पे भी लोग खड़े होते हैं। इसमें डेली बेसिस का मुसाफिर, पैसेंजर, स्टूडेंट सब आते हैं। शुक्रिया। वैसे साइड गाड़ी बिल भी स्पीड अप, तो स्पीड गेन होनी शुरू हुई है। सारे इलाके ज़ेरे आब हैं। 2026 में भी वही फ्लड के एरिया हैं, ये सारे ये घर डूबे हुए हैं पानी में। रेलवे ट्रैक ऊंचा है, इसी वजह से ट्रेन चल रही है ना। ये सारा इलाका आप देखें, हर तरफ पानी है। अपने तौर पे लोगों ने घरों के आगे को रेत की मट्टी की बोरियां लगा कर कोई प्रोटेक्शन की है तो की है। सारा इलाका ज़ेरे आब है। इन्हीं एरियाज में जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, जिन्होंने अप्रूवल सबमिट करवा के सोसाइटियाँ बना डाली, उनको अप्रूवल मिली या नहीं मिली आज तक कोई नहीं जानता। करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने कमाए, कमीशनें खाई, और ये हालात हैं। मुसलसल इलाका है, ज़ेरे आब है। अल कबीर और क्या गुजरा है, सारा का सारा कैप्चर आ रहा है, इसमें कोई पानी नहीं नजर आया।
उसके साथ क्रॉस आ रहा है। कल रात 10 बजे की निकली हुई है शावर से 8318 60। एक ज़बरदस्त सी बिज़नेस क्लास लगी हुई है, उसके पीछे एक एसी स्लीपर है, पावर वैन, और फिर उसके पीछे इकॉनमी क्लास कोचेस, और ये लाल डब्बा इसकी पहचान है। दोनों रुक गए, हम तो खैर स्लो पास जा रहे हैं। लगता है इसमें गुजरा वाले उतरना था। गुजर चुका है, सातों की कामों की नवाज गुजरा वाला की तो गाड़ी दबा दबा है। सारा सैलाबी पानी नज़र आ रहा है, हद्दे निगाह। दूर दूर तक जो है वो दरिया के मानंद पानी नजर आ रहा सैलाबी पानी ही नज़र आ रहा है। हाथों के गुजरने वाला है। हो रहा है, बादल बरसने को है, गुजरांवाला में सुबह से बारिश हो चुकी है, इसकी वजह से अभी तक ठंडी हवा है। ऐसी बारिश कब आती है। एमनाबाद पे गाड़ी खड़ी है और खैबर मेल का क्रॉस गुजर चुका है। हैरान कुन तौर पे गाड़ी क्रॉसिंग के लिए खड़ी है और गैस वॉट इट इज़ 147 ऑफ मियाँ वाली एक्सप्रेस, जो कि लाहौर से शेखुपुरा, सांगला हिल और चक जुमरा के पीछे से उस तरफ चनियोड़, सरगोदा, शहीनाबाद से होती हुई कुंदियाँ और मियाँ वाली माड़ी इंडस जाती है। वो आजकल जो ट्रैक डिस्टर्ब है उसकी वजह से वाया लाला मूसा जा रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इसका गुजरांवाला वज़ीराबाद गुजरात पे स्टॉप होना चाहिए, बिकॉज़ रात 9:10 पे चलती है। वो टाइम है 1 ऑफ खैबर मेल का, जिस पे शदीद रश होता है। सिर्फ 4 इकॉनमी क्लास कोचेज़ होती हैं और आवाम दरवाज़ों में लटकते हैं या एयर कंडीशन की कोचेज़ में ओपन टिकट पे बैठते हैं, जिसमें गार्ड हजरात, एसटी साहिबान और फिर जो रेलवे पुलिस हैं, इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हर बंदे से नेगोशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसका जब तक ये रूट है, इसका भी स्टॉप होना चाहिए। गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात, तीनों पे, लाला मूसा पे तो इसका पावर रिवर्सल हो जाता है। हिटाची की लाइट्स नज़र आ रही हैं सामने से, गाड़ी आ गई है तकरीबन करीब ही, कैप्चर करते हैं। ओह इस पे मियाँ वाली जाएंगे तो वाया लाला मूसा जाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा मज़ेदार सफ़र होगा। मुसलसल बारिश का मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रही। सुबह जो है दोस्तों ने बताया कि गुजरांवाला में शदीद बारिश हुई है और गुजरांवाला में गाड़ी एंटर भी हो गई हुई है। वो क्रॉसिस के बाद 8:30 बजे गाड़ी गुजरांवाला आ गई है। नॉर्मली 7:56 पे यहाँ आ जाती होती है, लेकिन 2 क्रॉस पड़े हैं आज।
खैबर मेल का भी और मियाँ वाली एक्सप्रेस का भी। अलबत्ता बारिश यहाँ पे अच्छी खासी हुई हुई है, मौसम बड़ा सही हुआ हुआ है। जितना अच्छा मौसम है उतना ही रश भी आता था गुजरांवाला से। लो जी कुछ ही मिनट के स्टे के बाद गुजरांवाला से हम निकल गए हैं। नेक्स्ट स्टॉप होगा वज़ीराबाद। वहाँ से हमारे कोई दोस्त आएंगे जिनमें अबू बकर आमिर, आसिफ शेख साहब और गुलफाम भाई होंगे। बेसिकली उन्हीं की इनविटेशन है जिसमें मैं जा रहा हूँ। फोर 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है। तो बाहर बारिश की वजह से मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, ग्रीनरी हो रही है। मानसून की क्वालिटी होती है कि इसमें ग्रीनरी जो है ना वो ज़्यादा लश नज़र आती है, बशर्ते ये कि अगर बारिश हुई हो। लाहौर से जब मैं निकला था मेरे हाथ पाँव गीले थे, शदीद पसीने में शराब हुआ। इधर आके ज़रा सांस आई है। क्योंकि कैबन में आके दरवाजे में खड़े हो गए हवा भी नहीं लगती। आगे दो जवान खड़े हो जाते हैं, वो कुछ चक्कर ही कोई नहीं। दूसरा मेरे कुलीग मुझे मिले हुए, अरशद साहब क्या हाल है? ठीक है, गुजरात जा रहे हैं। इनकी क्वालिटी है कि पाकिस्तान में वेजिटेरियन शख्स हैं। तो आप मुझे ये बताएं शायद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप सब्जियों के अलावा ये गोश्त वगैरह क्यों नहीं खाते? एलर्जी की वजह। एलर्जी की वजह से? मैं समझा आप बड़े शरीफ आदमी हैं। वो तो है, यानी एलर्जी ना होती तो रह जाना सी। वो तो है। अगर एलर्जी ना होती अद्धा दुम्बा तो खा लेना फिर आमदार। सॉरी गाइस, ये वाइफ चेंज हो गई है। लेकिन इनके साथ मैंने कराची तक का सफ़र किया। आधा किलो दही में भुने हुए चने और वो अरवी के पत्ते, वो बेसन में बने हुए, बेसन में होते हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी डिशें जो लंबे सफ़र भी आपके काम आई हो? पराठा, आलू पराठा, प्योर वेजिटेरियन। तो इनके साथ सफ़र जारी रहेगा। इन्होंने गुजरात जाना है, मैंने लाला मुसा। मज़ा आ रहा है सफ़र का? मौजा करो फिर। तो वज़ीराबाद में गाड़ी आ गई है और क्या हाल है? उतर के देखते हैं ज़रा। तो लो जी, ये दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि आ जाओ चलें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्लाह पाक आप फर्स्ट क्लास। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा मिल गई। एक दोस्त है, उनकी फैमिली है, उनको उतारना है। चल गई ये तो फेल अब गया है। ये वो बंदा है, गौर से देखें ज़रा, जिसने गुजरात में मुझे नाश्ता पॉइंट बताया था। उसने अरसलान नाम है, अरसलान लाला मुसा। तो मेरा नाम भी याद है। बिल्कुल, हाँ ये मुझे नाम ले लेके बुला रहा है। उमैर ऑन यूट्यूबर। इधर आ, क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। तो तुम मुझे वाजे मारते हो, मिलते नहीं आपको हो। पहले भी देखा है ना। हाँ इधर सलाम वाले के पास जाते हैं हैं। नाश्ता करने। हाँ वही है मैं। ठीक हो? क्या तो नाम चलो बताया था लो जी, आपने यूट्यूब का? वो बताएगा मैं उमैर ऑन यूट्यूब। तो चलते हैं क्योंकि इसमें फिर सवार होने की जगह नहीं मिलनी। ताजी मजे तो नहीं? ऊपर चढ़ना है। ताजी मजे तो नहीं? बड़े मजे तो नहीं? मजे देने थे पकोड़े मजे नहीं होंगे तो यार एक मिनट मुझे ऐनक लगा लेने थे भाई, मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई आप सुनाओ। अल्लाह पाक का करम। आज भी दरवाजे में खड़े होकर सफर करने में कैसा लगा? आज लाहौर से ऐसे ही आ रहे हैं भाई, नॉन स्टॉप ही। खड़े होने की भी जगह कोई नहीं गाड़ी है। फुल क्यों है? क्या मुफ्त सफर करवा के पाकिस्तान? नहीं नहीं, ये मुफ्त वाला हिसाब है। जितनी सस्ती गाड़ी है ये, और दूसरा पंक्चुअल गाड़ी है, रिलायबल है। यानी कि इसकी टिकट जो है वो बड़ी सस्ती है। हाँ बाकी गाड़ियों की निस्बत सस्ती है विद फैसिलिटीज़। चले अभी हम पलकू आज ये पलकू लगेगी। आजकल पलकू जो है वो अपने कुछ रंग दिखाएगा, इसमें आपको सलाबी पानी भी नज़र आएगा। मेरा बस
वो शदीद गर्मी थी, उसके बाद गुजरांवाला में बारिश हुई हुई थी, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ और अब शदीद जो फोकस वाली धूप है ना, जिसका फोकस पे मिस नहीं होता, वो सामने दिख रही है। और जामुन का दरख्त बड़ा प्यारा है, ये 2-3 इकट्ठे हैं, ये है, इसके साथ वो आगे भी है हरीपुर बांध से पहले इधर तो एक पूरा जामुन का डेडिकेटेड ब्लॉग बना देंगे। ये रहा कैमन लेक क्रॉस होने वाली है। हरीपुर बंद क्रॉस होने लगा है, 4 करके ऊपर स्टेशन है। सामने अलेक्जेंड्रा ब्रिज नज़र आ रहा है। अरे जनाब पास होने लगा है अलेक्जेंड्रा ब्रिज। तो गुजरात में गाड़ी एंटर हो गई है 9:15 बजे और इसके आगे लाला मूसा मैंने उतरना है। दरमियान में कहीं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी मिलेगी और साथ जो दोस्त हैं उनका सामान भी उतारना है। अभी गाड़ी खड़ी ही हुई थी कि विसल हो गया और रश यहाँ पे अभी भी बहुत है, बिकॉज ये सारा 46 डाउन का रश है जिन्होंने जाना है कराची, बरासा, वजीराबाद, हाफजाबाद। आप जो क्वेश्चन एक करें तरफ निम्को वाले अंकल आए हैं, एक तरफ मेरे साथ एक पैसेंजर बैठे हैं जिन्होंने ना एक नॉस्टैल्जिया ऐड कर दिया। उन्होंने मुझे बताया है कि मैं इसे वो रेल कार समझ के बैठा हूँ जो 3 डब्बों वाली होती थी। उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? सुहेल बिन खलील। माशाल्लाह जी। वो जिस दौर की आप बात बता रहे हैं 76 में आप कह रहे हैं आप अपॉइंट हुए थे नेशनल बैंक। 76 में मैंने बैंक ज्वाइन किया मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। हाँ जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो मैं अक्सर जो है ना रेल कार पर सफ़र किया करता था और मैं इसी कंसेप्ट में कि ये वही रेल कार है 3 डिब्बों वाली जो विदिन 4 आवर जो है ना ये पिंडी इजाज़त दी है। तो आप मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान एडवांस हो गया कि अब ये 4 डिब्बों से 8 डिब्बों तक पहुँच गई है। 10 डब्बे हैं जिसमें एयर कंडीशन भी है, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज भी है। लेकिन मैं इतफाक से उसी को जेब में रखते हुए पहुंचा और मैं ये समझ रहा था कि यार कंपैरेटिवली ये जो सीट है ठीक है मुझे बहुत सस्ती मिली है। अच्छा, ठीक है, कंपैरेटिवली यानी बाकी बसेस वगैरह की निस्बत। हाँ जी, सस्ती मिली है और कंफर्टेबल भी है। और कंफर्टेबल भी है। अच्छा, अदरवाइज़ मैं तो बस में चले जाता। ठीक है, मैं सिर्फ एंजॉय करने के मूड में कि चलो ज़रा इतनी देर के बाद सफ़र कर रहा हूँ ट्रेन का तो एंजॉय करेंगे। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। हमारे यहाँ जो है ना माशरा वो नेगेटिविटी प्रमोट करता है, यानी आज किसी से कहेंगे वो कहेगा जी ऐसे गड्डी फारग है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं। तो आप जो कंपैरेटिवली कह रहे हैं आपको कितनी बेहतर लगती है बसेस से
पुरानी गाड़ियों से और मौजूदा हालात से? नहीं ठीक है, बेहतर है। हालांकि मैंने काफ़ी देर बाद सफ़र किया है, तो पुरानी गाड़ियों की निस्बत अब बहुत बेहतरी है। हाँ जी, टाइमिंग के लिहाज से भी एग्जैक्ट ये 7 बजे का टाइम था, 1 मिनट में ये मूव कर चुकी थी। 1 मिनट पे मूव कर गई हुई थी, पूरे 6:59 पे विसल था। नहीं 7:01 पे जो विसल हुआ था 6:59 पे हुआ था ना? 600 रुपये, हाँ जी। तो ये मूव कर चुकी थी, राइट टाइम पे है, राइट टाइम पे जा रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि राइट टाइम पे ये पहुँच जाएगी। अब मुझे इसका ड्यूरेशन का तो नहीं पता कि ये क्या इसका टाइमिंग है वहाँ पहुँचने के, लेकिन ये मोबाइल पे ट्रैक माई ट्रेन के नाम से ऐप है, वो डाउनलोड करें। आपकी गाड़ी आपको बताएगा कि कहाँ पहुँची है, कितने बजे कहाँ पहुँचेगी, पिंडी कितने बजे पहुँचेगी। अच्छा, पता नहीं मुझे। और वापसी भी मेरा जो है ना, वापसी 4:30 बजे का टिकट है इसी ट्रेन का ही। इसी ट्रेन? हाँ जी, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि एक यंग बच्चा बिल्कुल मेरा अजीज़, उसकी डेथ हो गई, तो मैं सिर्फ उसके अफसोस के लिए जा रहा हूँ मीटिंग। हाँ जी, मेरे वापसी इसी ट्रेन की सुबह खराम के, पता नहीं क्या इसका नाम है, सुबह खराम। हाँ जी, उस पर मेरी वापसी है। थैंक यू। मेरे पास ऑनलाइन टिकट है इसका पता है। तो आजकल आपको पॉजिटिविटी बहुत कम मिलेगी, तो इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव जो व्यूअर्स हैं रेलवे के और पैसेंजर्स हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा जिसको आप फॉलो करते हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है, तो बंदा ही फारग है और आप भी फारग हैं। पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव बंदों को मिलें, पॉजिटिव रहें। तो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम है और ऐसे ही खड़े खड़े हम आ गए हैं लाला मूसा। 9:40 हो रहे हैं और तकरीबन 5 से 7 मिनट की कोई तखीर हो गई है, 10 मिनट की होगी, 15 मिनट भी कह लें तो खैर है, बिकॉज 2 क्रॉस पड़े हैं। मियाँ वाली का अनएक्सपेक्टेड क्रॉस था और बड़ा मज़ेदार क्रॉस था। लाला मूसा सरगोदा, सही कह रहा है। ये ब्रांच लाइन है जी लाला मूसा सरगोदा, जिस पे अभी हम मिल्लत एक्सप्रेस पे ट्रैवल करेंगे और लाला मूसा पहुँच गए हैं। वाह जी वाह, इन्हों नज़र आ रहे हैं, ये दरवाजे में खड़ा है। वो सामने आपको कुछ DPU और ZCU नज़र आ रहे होंगे। DPU फिर मज़े की बात यह है कि स्टेशन जो है वो दूसरी साइड पे आ चुका है। जिस गाड़ी के चक्कर में मैं उधर गया था वो इस साइड पे खड़ी है, 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। गली उतरना तुसी? अच्छा, उतरना नहीं वीडियो बनानी से गाड़ी यार, ठीक है। सो दोनों सिस्टर ट्रेन का क्रॉस हो रहा है। लाला मूसा 102 डाउन सामने से आ रही है, 101 अप पे हम खड़े हैं और दूसरी साइड पे 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी है। बंदे सोच रहे हैं उनकी तो कैप्चर करिए, तो यही करीब तरीन है। लेकिन सवाल ये, अब इन दोनों में से पहले कौन सी जाएगी? ऑब्वियसली 46 डाउन, क्योंकि उसका पहले का टाइम है। वाह जी वाह, दरवाजे उसके भी पैक हैं, रश वैसे ही है उसमें। चलते हैं दूसरी तरफ। अगर पाकिस्तान एक्सप्रेस नज़र आ गई तो आ जा हीरो। लो जी, वो जा रही है गाड़ी जिस पे हम आए हैं। तो ये 101 अब जिस पे अभी मैं आया हूँ। अभी नाश्ते का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर अगली गाड़ी पे जाते हैं। वो सामने लाला मूसा रेलवे स्टेशन है और वॉकिंग डिस्टेंस पे हम आए हैं नाश्ता करने। इधर से 80 रुपये में एक ह्यूज साइज़ का पराठा लग रहा है और ये रहा। उसके साथ इनके पास चने हैं, पाए हैं और कोटा कलेजी। वेरी गुड। चलते हैं दोस्तों के पास जिन्होंने नाश्ता ऑर्डर किया है। उस्ताद जी, एक हैप्पी मोमेंट है। एक छोटा सा रेल फैन भैया है जो कहता है मुझे रेल व्लॉगरों से मिलने का शौक़ है, तो उनसे अच्छी तरह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नाम क्या है आपका? अरमान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो? वेरी गुड। कौन सा यूट्यूबर पसंद है? वलीद। उन्होंने तो यार मैं जानता ही नहीं यार कौन सा है। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। आपकी स्टडी सही जा रही है। ये आसिफ भाई हैं, ये आमिर भाई हैं
ये गुलफाम भाई हैं, ये भी सारे यूट्यूबर हैं। ठीक है, उस्ताद जी लाहौर कैलिबर का कुलचा उसने लगाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त। लाइट कम है लेकिन दूसरा जो चने हैं बहुत ही माइल्ड टेस्ट है इनका, कोई तेज़ गंदा मसाला नहीं है, ऐसा लगता है जैसे घर में बनाए हुए हैं। मज़ेगा भाई। ये पराठा है जो उसके जो चंगेर है उससे भी बाहर है, और है बड़ा पतला सा, थिन थिन, यानी कोई कच्चे कच्चे वाला सीन भी नहीं होगा। नान कैसा सी? सही थी। अच्छा, वैसे जब आप इस तरह के एरिया में आए ना जहाँ का ज़्यादा इतना फूड कोई फेमस नहीं हो तो बड़ी हैरानगी होती है ऐसी अच्छी चीज़ देख के। तो बाकी चलते हैं, गाड़ी का भी टाइम हो रहा है, तकरीबन 25 मिनट बाकी हैं। 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस के साथ जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं मलकवाल तक की। और आई एम नॉट श्योर कि वेदर इज़ इट द फर्स्ट वीडियो और यू आर वॉचिंग द सेकेंड पार्ट, लाला मूसा से मलकवाल तक। मीनवाइल वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मलकवाल जाना है हमने, लाला मूसा से चलने के बाद डिंगा, चिलियाँ वाला, मंडी भाउदीन और फिर मलकवाल इसका स्टॉप होगा। और बेसिकली मिलत एक्सप्रेस फैसलाबाद से कराची के दरमियान गाड़ी है, जिसकी एक्सटेंशन फैसलाबाद से जो लाला मूसा है वाया सरगोदा, ये सारी लाइन पे इकॉनमी क्लास आती है। एयर कंडीशन जो है वो फैसलाबाद से है, पावर वैन भी वहीं से लगती है, यहाँ से TL वैन के साथ ये होपफुली जाएगी। और लाइट फ़ैन सिर्फ इसमें बिकॉज़ AC नहीं है। तो अभी पावर देखते हैं, हिटाची होगा फिर बैठ। तो HBU20 8038 इज़ एट लीड। इसका विसल बड़ा प्यारा है। जो पहली सफारी चली थी लास्ट ईयर 28 अप्रैल को, दूसरी सफारी थी वो, उसके साथ इसने वर्क किया था, बड़ा ही मज़ा आया था। तो आज ये विसलिंग सुनने का बड़ा मज़ा आएगा। सो रेडी फॉर डिपार्चर विद HBU20 8038 एज 18 डाउन विल लीव एट द राइट टाइम। एक फ़ोटो खींच लेते हैं HBU20 की, सोना लग रहा है। तो चलते हैं साथ। अबू बकर आमिर भाई है, वो इंटरव्यू कर रहा है अपने दोस्त का, अभी इनका भी हाल वाल पूछते हैं। वाह जी वाह, बड़ा स्वीट सा विसल होता है हिटाची लोकोमोटिव का। और राइट टाइम 10:30 बजे विसल हो गया, फाइनल विसल भी होगा। और फिर चलते हैं अपनी अपनी सीटों पे। एक उसमें थोड़ी सी लाइन PHA वाली लगी हुई है एक दरवाज़ा, मुझे वहम हुआ कि PHA तो नहीं है तो दोनों सेम है, और जीन सेम है दोनों की। चलो यही, हाँ भाई चलें, आ जाओ। ओके बहुत अल्लाह हाफ़िज़। तो बड़ा अर्सा वेट किया था मैंने, आज फाइनली जा रहा हूँ। मतलब ये ट्रैक लाहौर जा रहा है, जिसको हम छोड़ के ब्रांच लाइन पे जा रहे हैं, लाला मूसा सरगोदा लाइन। मैंने हमेशा इस ट्रैक को बस खुद से दूर जाते ही देखा है, आज पहली बार इस पर ट्रैवल करने जा रहा हूँ। खेत खलियानों से भरपूर ट्रैक है ये, और यही परेशानी की बात है कि हब्स बहुत होगी। चलो जो भी होएगा फिर अपना ही होएगा। ऐसे सेड के ये सरसब्ज एरिया है, खेत खलियान है, खेत तो शुरू हो गए हैं, खलियान ये भी है, आबादी है थोड़ी थोड़ी। ब्रांच लाइन पे ट्रैक साउंड हमेशा यूनिक होता है, मज़ेदार होता है। उधर है कि इधर है? छोटे छोटे स्टेशन आते हैं यहाँ पे, अख्तर करनाना, जोड़ा करनाना, वहाँ पे स्टॉप तो नहीं है इसका, किसी एक स्टेशन पे हम दोनों में से। लेकिन ये सारी हरियाली और आबादी के जो है, सारी खेत खलियान और
हरियाली के दरमियान में कुछ कुछ जगहों में आबादी नज़र आती है। ईद हब शुरू हो गई है और आबादी भी दूर होती जा रही है। अलबत्ता ट्रैक साउंड बहुत ही मज़ेदार है। अख्तर करनाना पे स्टॉप नहीं था और जोड़ा करनाना क्रॉस हो रहा है। ओहो क्या स्मोक मारा है जब ने भाई। ओए होए 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 उस्ताद जी ये झूले लेते हुए जा रहे हैं। वाह 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 पैसे पूरे कर दिए भाई मिल्लत एक्सप्रेस। साथ क्रिकेट हो रही है। वो क्या करें HB20 का। वाह जी वाह मज़ा आया भाई। तो डिंगा पे गाड़ी खड़ी हुई है जो कि फ़र्स्ट स्टॉप है इसका। और उसके बाद चिलियाँ वाला फिर मंडी बाउद्दीन और फिर सीधी मलकवाल। बहुत कम स्टॉपेजेस के साथ है जाती है ये मलकवाल तक। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वो हज़ारा एक्सप्रेस भी है, उसके भी कुछ ऐसे ही स्टॉप हैं। फिर PDK शटल है, पिंड दादन खान शटल, जिसके स्टॉपेजेस ज़्यादा हैं, वो पैसेंजर गाड़ी है। और इस सेक्शन में पिंड दादन खान शटल जैसी सवारी जो है वो बज़ाहिर तो खसारे में ही लगती है रेलवेज़ के लिए, लेकिन आवाम के लिए सहूलत है इसलिए वो चलती है। विदिन 2 मिनट्स विसल हो गया और फ़ैन लाइट वगैरह अवेलेबल है गाड़ी में। ये हवा शदीद हब्स है लेकिन सिर्फ इसी की हवा जो है ना वो ज़रा सी सुकून देती है। बाकी गाड़ी चलती है तो फिर जो है ना वो ठंडी हवा पड़ती है। अलबत्ता मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पे हब्स बहुत होगा और यहाँ पे हब्स है तो ज़रा एहतियात से आइए और गैर ज़रूरी सफ़र ना ही करें। और आपके साथ बच्चे हैं अगर तो पानी शानी घर से लेके। बड़ा हरा भरा स्टेशन है, बड़ी प्यारी गार्डनिंग है और पीपल का दरख्त बड़ा घना है माशाल्लाह। डिंगा का मीन होता है टेढ़ा। अब ये पता नहीं किस सेंस में इसका नाम है। हाय डिंगा। चिलिया ना चिलिया वाला के पास गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी और अभी एक नहर आने वाली है वो देखते हैं। उसके बाद आगे चनाब एक्सप्रेस का क्रॉस आ रहा है। ये अभी नहर माशाल्लाह नहर तो काफ़ी बड़ी है। छोटा सा लिंक, ये बड़ी सी नहर है। वाह जी वाह नहर तो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे तो नहाने को दिल कर रहा है। किनारे भी बने हुए हैं। सामने चनाब एक्सप्रेस खड़ी भी है GMU 30 के साथ।
4911। तो चिलियांवाला से डिपार्ट करें हम। चिलियांवाला स्टेशन पे खड़ी थी गाड़ी, लेकिन मेन प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पे था, उधर गाड़ी खड़ी है। जामुन का बड़ा दरख्त लगा, ये जामुन नहीं है, वो पिछला। तो चिलियांवाला से गाड़ी निकली हुई है और आगे सरसब्ज मैदान है, वो चल रहे हैं। नेक्स्ट अब मंडी बहाउद्दीन में गाड़ी स्टॉप करेगी और उसके बाद डायरेक्ट जाके रुकती है ये मलकवाल। और वहाँ से आगे फिर सरगोदा और शोरकोट, खानेवाल, कराची तक जाती है। बड़ा यूनिक रूट है इसका। असल पंजाब की सैर करवा देती है ये गाड़ी। ईंटों के भट्टे गुजर रहे हैं, खुला आसमान है, ठंडी हवा है और काला स्याह धुआं है हिटाची का। सामने फिर दरख्त नज़र आ रहे हैं। आई थिंक एक नहर आ रही है। यस, ओहो, ये तो कोई अजीमुल शान नहर है। वाह, अभी खाली है। एक अंकल मछलियाँ पकड़ रहा है। इट मीन्स गाड़ी मंडी बहाउद्दीन के पास आ गई है। और डेफिनेटली यहीं कहीं हज़ारा एक्सप्रेस का क्रॉस भी पड़ेगा। बड़ा ही प्यारा ग्रीन ग्रीन इलाका है सारा, साथ ही आबादी है। बाहर हवा ठंडी है तो पंखों की हवा भी ठंडी लगती है, और वरना हफ्स हो तो पंखे की भी हवा जो है ना वो अजाब लगती है, बारबेक्यू कर रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी मस्जिद है। लो जी, आई थिंक मंडी बहाउद्दीन आ गया। ऐसे ही मंडी बहाउद्दीन आया।
यहीं पे शायद 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का क्रॉस भी आएगा। माशाल्लाह फूल बड़े प्यारे लगे हुए हैं। वो पर इन पे कांटे भी हैं। असल रश तो यहाँ से आ रहा है। आई थिंक जो बिल्डिंग है प्लेटफॉर्म की वो दूसरी साइड पे है। ताजी शदीद किस्म की गर्मी है और पसीने निकल रहे हैं। पानी लिया यहाँ से, कोई एक्वाफी ना कोई कुछ नहीं था। यहाँ पे एलीट वाटर है और 11 अप का क्रॉस पड़ा है। अलबत्ता स्टेशन बड़ा प्यारा मंडी बहुद्दीन का, ग्रीन ग्रीन। चलते हैं अपनी कोच में। लो जी, ब्यूटी ऑफ सुबह हज़ारा, जिसके बिना नहीं गुजारा। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस PH20 8314 के साथ। लंबा रेट है भाई। चलो, तो मंडी बहुद्दीन से निकलने के बाद गाड़ी रमा दमा है मलकवाल की जानिब। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आएंगे मगर कहीं नहीं रुकेगी ये। क्रॉस भी गुजर गए हुए हैं। हरिया और कौन कौन सा? हरिया के बाद आधे घंटे का रास्ता है तकरीबन ना। जिस स्पीड से जा रहा है जल्दी पहुंचेगा। अबाउट 60-65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही गाड़ी। चने मखाने दाल वाले। मकई के खेत गुजर रहे हैं और कुछ आम के तरफ भी नज़र आ रहे हैं, जामुन भी नज़र आ रहा है। सफ़र करने का मज़ा आ रहा है। एटी 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस जा रही है। बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छी खासी स्पीड और ट्रैक साउंड का। और जो गाड़ी जंपिंग करती है ना वो वैसे ही बड़ी मज़ेदार है। ताड़ी वीडियो बनाना कोई मसला तो नहीं? चलो अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए ज़रा पहले मुझे। नवीद भाई ने मुझे बड़ी अच्छी कंपनी दी है और बड़ी इन्फॉर्मेशन भी है इनके पास। इन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे पहले बताई, स्टेशन का बता दिया। और शुगर मिल में भाईजान जॉब करते हैं, इधर काम आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह करम। कितना अर्सा हो गया नवीद भाई इस सेक्शन में? इस सेक्शन पे तकरीबन मुझे मिल में तकरीबन 12 से 15 साल हो गए थे काम करते हुए। तो तब से मलकवाल ही रह रहे हैं इधर? यार मैं बलवाल रहता हूँ। बलवाल में क्या फ़र्क है रावलपिंडी में और बलवाल में? रावलपिंडी में वो बड़ा शहर है, वो शहर, और बलवाल जो है वो छोटा शहर है। मेरी जॉब बलवाल में जाकर नो शुगर मिल में लगी। तो आदमी की ज़िंदगी तो ऐसी है, रोज़गार के लिए कभी किधर कभी किधर। ज़ाहिर है अपना घर तो याद आता होना फिर। जहरी बात है, याद आता है। वहाँ पे बचपन भी गुजारा है हमने। वहीं पे जंपल हमारी वहीं पे है। दाद के मेरे वो तो पिंडी के ही हैं। तो बस जहरी बात है, जाते हैं हम कभी कभार जाते हैं पिंडी में।
तो अब जॉब यहाँ पे इनके पर्सनल पक्के इनके अब इधर ही आ गया कि फैमिली हमारी मैं इधर ही सेटअप हो गया हूँ सारा कुछ, तो इसलिए यहीं पे बिलवाल में रह रहे हैं। तो मौसम की सुनाएं, इधर तो बड़ी हब्स है, पिंडी में ऐसा हब्स नहीं होता, गर्मी होती है लेकिन ये हाल नहीं होता। जी हाँ जी, यहाँ पे असल में यहाँ पे बहुत मैदानी इलाका है ना ये, तो इसलिए इनके सारा इनके इसलिए हब्स बनता है। वो पिंडी पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे यानी कि गर्मी होती है, यानी कि गर्मी होती है, लेकिन हब्स इतनी को नहीं होती जितनी यहाँ पे मैदानी इलाकों में होती है। बाकी मज़ा आया आपके साथ सफ़र करके, मुझे अनजान रास्ता है सारा, पहली दफ़ा बंदा जाए ऐसा बंदा मिल जाए, मज़ा आता है। शुक्रिया नवीद भाई ने बड़ी अच्छी कंपनी दी है जी हमें, और एक दो बार मैं नीचे गया हूँ, ही लुक्ड आफ्टर माई लगेज तो एक छोटा सा बैग ही था, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने, थैंक यू वेरी मच जी। तो कभी ठंडी हवा शुरू हो जाती है, कभी सख्त गर्मी आ जाती है, बड़ा रला मिला सा मौसम है, लेकिन बड़ी यूनिक सी लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है ये सारी। ये फिर दो बार गई। हरिया रेलवे स्टेशन गुजर गया जी। सडन ब्रेक सप्लाई हुई है, अल्लाह खैर ही करे। इस तरह की ब्रेक तो तब लगती है जब पीएलसी गिर गई हो, अल्लाह खैर करे। मलकवाल मलकवाल के एरिया में गाड़ी एंटर हो रही है, और सराउंडिंग सारी मलकवाल की ही है, स्टेशन सिर्फ थोड़ा दूर है। अमरूदों के बाग क्रॉस हो रहे हैं, साथ माल्टे थे, अब नहर आ रही है मलकवाल की। ओ ठंडी हवा, साथ में बड़ा गोश्त। लो जी भजन, अल्लाह हाफिज़, बहुत मज़ा आया आपके साथ। ओके बॉस, अल्लाह हाफिज़। आ गया मलकवाल में गाड़ी एंटर हो रही है जी। सामने PHA-20 शंट करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे वालिद साहब वॉज मैकेनिकल फोरमैन इन कैरेज एंड वैगन शॉप मुगलपुरा, उसके अलावा ENDC शॉप, लोको शॉप, और उनके वालिद साहब पेशावर में रिटायर हुए। उनसे पहले उनकी जॉब कुंदिया में थी, और जो उनके वालिद साहब मेरे परदादा साहब, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो स्टीम लोकोमोटिव के इंजीनियर थे इधर ही, और उनसे पहले का नहीं पता क्योंकि तब पाकिस्तान बना ही नहीं था। अलबत्ता आज ज़िंदगी में पहली बार मैं मलकवाल आया हूँ, और मैंने ये तस्वीरों में ही देखा हुआ सारा, और असल सवारी तो मिल्लत एक्सप्रेस की लगता है जैसे मलकवाल से। वो भी रेल फैन खड़ा हुआ है एक। मलकवाल जंक्शन, जिसके जंक्शन होने की एक मेजर वजह ये सामने से जाने वाले दो ट्रैक, ये ट्रैक आपका हरनपुर जंक्शन और फिर आगे पिंड दादन खान तक जाता है। ये वाला ट्रैक आपका यहाँ से सरगोदा, फैसलाबाद और शोरकोट की तरफ, और इन दोनों ट्रैक्स के दरमियान में से जो क्रॉसिंग है वो डायमंड क्रॉस है, जो कि एक डायमंड की शक्ल में होती है। इस पर ये भाई बैठा हुआ है, उमर भाई, ये ठीक ठाक वज़ीराबाद से हैं। गुलफाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। मुझे भी बताओ ये डायमंड क्रॉसिंग की क्या
खसूसियत है? ट्रैक किधर किधर जा रहे हैं? सर ये 2 ट्रैक्स हैं हाँ, और एक मिनट। कोई पत्थर से ना अच्छा उमर भाई मैं खड़ा हो जाता हूँ, नीचे बैठा बुरा लग रहा हूँ। अच्छा ये 2 ट्रैक निकल रहे हैं, अच्छा एक तो प्लेटफॉर्म नंबर शायद 3 है और एक है, हाँ, ठीक है। दोनों से आ रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। और ये जो है ना, ये अप साइड भी कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसके आगे आप लोग जो हमारा इंडस रिवर और हमारी मियाँ वाली एक्सप्रेस आजकल यहीं से जा रही है। अच्छा और ये आगे जाके अप डायरेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, अच्छा यानी कि ये अप डायरेक्शन है इस साइड पे भी और मलकवाल के उस साइड पे भी अप डायरेक्शन अच्छा है। और ये आगे सरगोदा लाइन, ठीक और सरगोदा से शोरकोट को भी एक रास्ता जाता है और एक फैसलाबाद को, और ये है इसका डाउन साइड। ठीक है। और मलकवाल मेरे ख्याल से तो ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पर 2 लाइनें अप की निकलती हैं और 2 ही डाउन की निकलती हैं, वेरी गुड जी, वेरी गुड, क्योंकि हम जिस लाइन से आए हैं वो अप को भी जाती है और डाउन को भी जाती है। वेरी गुड। और 11 आप उस पे गई है? हाँ जी। ठीक है। और जो हमारी जिस पे हम लोग आए हैं 101, अगर गाड़ी जाना चाहे तो डाउन साइड पे भी जा सकती है, जिस तरह हमारी मियाँ वाली आजकल डाउन साइड से अप साइड की। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा। हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरे भाई पकौड़े खिलाने ना, मैं मलकवाल के। आहो।